today is a lovely day. Myself Ankita Singh Rajput, your Hindi teacher from Radiant Public School, Buxar. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes on YouTube for class 2 subject Hindi grammar. So let's begin. Students, ये आपकी हिंदी व्याकरण की किताब है, व्याकरण मुस्कान कक्षा 2 के लिए। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पाठ 2 पढ़ा दिया था और मैंने प्रश्नों का उत्तर पाठ 2 का मैंने आपको करवा दिया था, और आज मैं आपको पाठ 3 पढ़ाऊंगी और प्रश्न का उत्तर भी आपको करवाऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसे। CW डेट है 23/6/2020, पाठ 3 और पाठ का नाम है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य भाषा के प्राण हैं, यानी कि शब्द और वाक्य क्या है तो भाषा के प्राण हैं। निम्न चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। निम्न जो चित्र दिए गए हैं, यानी कि जो निम्नलिखित चित्र दिए गए हैं, इनके नीचे लिखे शब्द जो दिए गए हैं उनको पढ़िए। जैसे कि घर है, घ प्लस र घर। मटर, म प्लस ट प्लस र मटर। उपर्युक्त चित्रों में वर्ण घ और र के मिलने से घड़ एवं वर्ण म ट और र के मिलने से मटर शब्द बना है। यानी कि जो चित्र दोनों दिया गया है, घ और र के मिलने से घर बना है और वर्ण म ट और र से के मिलने से मटर शब्द बना है। इस प्रकार हमने जाना कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनाए जाते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का जब मेल, वर्णों के मेल से क्या बनाया जाता है, शब्द बनाया जाता है या शब्द बनाए जाते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है। नीचे देखिए, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सही मेल शब्द कहलाता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का सही मेल क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, तो शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द, वर्णों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है उन्हें क्या बोलते हैं तो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, फल, घर आदि। कमल का चित्र दिया गया है, फल का भी और घर का भी। दूसरा निरर्थक शब्द, वर्णों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता हो निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे देखिए, बोला गया कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द युगम दिया गया है फल वल। सार्थक शब्द हो गया फल, क्योंकि फल से कुछ अर्थ निकल रहा है, लेकिन निरर्थक शब्द में क्या आ जाएगा वल, क्योंकि वल का क्या कोई अर्थ आपको निकल रहा है नहीं, तो इसे बोलते हैं निरर्थक शब्द। अब आइए, जैसे चाय वाय। चाय हो गया आपका सार्थक शब्द और वाय हो गया निरर्थक शब्द। नल वल, नल सार्थक शब्द और वल निरर्थक शब्द। रोटी वोटी, रोटी आपका हो गया सार्थक शब्द और वोटी हो गया आपका निरर्थक शब्द। पानी वानी, पानी आपका सार्थक शब्द, क्योंकि इससे समझ में आ रहा है कि हाँ पानी है, लेकिन वानी क्या, आपको कोई शब्द ये समझ में आ रहा है क्या वानी, तो ये हो गया निरर्थक शब्द। वर्ण और शब्द में अंतर। वर्ण और शब्द में आइए पढ़ते हैं अंतर क्या है। ध्वनि की वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ध्वनि की वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ, म, क, गस और म, क, ग में हलंत देखिए नीचे लगा हुआ है आदि। जबकि शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बनाए जाते हैं। जबकि जो शब्द होता है 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बनाए जाते हैं और इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, और इनके टुकड़े क्या होते हैं हम लोग कर सकते हैं। जैसे आम है तो इनका टुकड़ा देखिए हम लोग कैसे किए हैं, आ प्लस म में हलंत प्लस अ किए हैं टुकड़ा। कमल है तो क हलंत, क के नीचे हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल के नीचे हलंत प्लस अ, तो कमल का भी हम लोग टुकड़ा कर दिए हैं, ठीक है, और आम का भी टुकड़ा किए। तो ये हो गया शब्द, ठीक है। अब है वाक्य। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों का जब सही मेल होता है तो क्या बनता है तो वो वाक्य बन जाता है। जैसे मछली प्लस तालाब प्लस में प्लस तैर प्लस रही प्लस है, ठीक है। ये अलग अलग शब्द दिया गया, और जब शब्द को एक कोई देते हैं, शब्द को एक हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है, वाक्य बन जाता है। इन शब्दों को जोड़कर एक शुद्ध वाक्य मछली तालाब में तैर रही है बनाया गया है। इन शब्दों को जोड़ा गया है और एक शुद्ध वाक्य बनाया क्या कि मछली तालाब में तैर रही है।
उपर्युक्त वाक्य में यदि शब्दों का कर्म बदल दे तो यह अशुद्ध वाक्य बन जाएंगे। अगर उपर्युक्त ऊपर दिए गए वाक्य में अगर शब्दों का हम कर्म बदल देते हैं तो वो क्या शब्द बन जाएंगे? अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वाक्य। जो वाक्य दिया गया है वो अशुद्ध वाक्य बन जाते हैं। जैसे मछली तैर में रही तालाब है, इसका कोई वाक्य, ये कोई वाक्य है? ये तो एकदम अशुद्ध वाक्य। अतः दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के भाग, वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, उद्देश्य के संबंध में जो बात कही जाए उसे उद्देश्य विधेय कहते हैं। वाक्य जैसे देखिए नीचे दिया गया, गीता खेल रही है, चिड़िया उड़ रही है, मोर नाच रहा है। उद्देश्य में देखिए पहला में गीता हो गया उद्देश्य, दूसरा में चिड़िया और तीसरा में मोर। और विधेय खेल रही है, कौन खेल रही है? तो गीता। उड़ रही है, कौन क्या उड़ रहा है? कौन उड़ रहा है? तो चिड़िया। नाच रहा है, कौन नाच रहा है? तो मोर। विशेष व्याकरण हमें शुद्ध शब्दों के साथ साथ शुद्ध वाक्यों का भी ज्ञान कराता है। व्याकरण जो होता है वह हमें शुद्ध शब्दों के साथ साथ क्या करता है? शुद्ध वाक्यों का भी ज्ञान कराता है। मैंने आप लोग के लिए प्रश्न उत्तर भी लिखा है कॉपी में, जिसे आप ध्यान से देखिए और सुनिएगा, और आपको फेयर कॉपी में भी करना है। CW डेट है आपका 23/6/2020। विषय हिंदी व्याकरण, क्लास 2 यानी कक्षा 2 के लिए, पाठ 3 और पाठ का नाम है शब्द और व्याकरण। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाठ 3 और पाठ का नाम है शब्द और वाक्य। प्रश्न 1 पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, शब्द किसे कहा जाता है? उत्तर, दो या दो से अधिक वर्णों का सही मेल शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों का सही मेल शब्द कहलाता है। ख, शब्द के कितने भेद होते हैं? नाम बताइए। उत्तर, शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। ग, वाक्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। प्रश्न घ, वर्ण और शब्द में क्या अंतर है? उत्तर, वर्ण और शब्द में निम्नलिखित अंतर है। पहला वर्ण, ध्वनि की वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ, म, क, ग आदि। दूसरा शब्द, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनाए जाते हैं और इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे आम, आ प्लस म के नीचे हलंत प्लस अ आदि। अंगा, और ये आखिरी अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, उद्देश्य और विधेय में संबंध बताइए। उत्तर, उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के संबंध में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे वाक्य है, पहला मैंने लिखा है आपके लिए, गीता खेल रही है, तो उद्देश्य गीता हो गया और विधेय खेल रही है। ठीक है, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के संबंध में जो बात कही जाए उसे विधेय खेल रही है। जैसे गीता के बारे में कही जा रही है कि गीता क्या कर रही है? खेल रही है, तो वो विधेय हो गया। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझकर और फेयर कॉपी में नोट करना है, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आपको व्हाट्सएप पे पूछना है। सो थैंक यू वॉचिंग माई हिंदी ग्रामर वीडियोज़ एंड ऑल्सो हैव अ नाइस डे।